सोचो दुनिया की दो सबसे एडवांस्ड मिलिट्रीज यूएसए और इजराइल एक लड़ाई में घुस जाती है और एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? क्विक विक्ट्री। लेकिन ग्राउंड रियलिटी स्टोरी बिल्कुल उल्टा मोड़ ले लेती है। ईरान कोलैप्स नहीं करता, ईरान रिटेलिएट करता है और ऐसे टारगेट्स पे स्ट्राइक करता है जहां नॉर्मली कोई सोच भी नहीं सकता। अमेरिकन मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द गल्फ रीजन, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इराक, सीरिया। मैसेज सिंपल था, मॉडर्न वॉर में कोई भी बेस 100% सेफ नहीं है। और सिर्फ मिलिट्री बेसेस ही नहीं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी टारगेट हुए। ऑयल डिपो, ऑयल फील्ड्स और गैस फैसिलिटी। सबसे बड़ा शॉक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर। ये वही चेक पॉइंट है जहां से दुनिया का ह्यूज चंक ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर ये बंद तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिल जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, गल्फ कंट्रीज को तो डिकेड से अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देता था। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसए ने कार्टर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया था। पर्शियन गल्फ को थ्रेटन करना मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेटन करना। इसीलिए गल्फ में अमेरिकन बेसेस, डिफेंस पार्टनरशिप्स और आर्म्स डील का ह्यूज नेटवर्क बना। अब आइडिया तो अरब नेटो का भी था, मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, लेकिन पॉलिटिक्स, राइवलरीज और कतर ब्लॉकेड के कारण अलायंस कभी प्रॉपर्ली बना ही नहीं। और अब वॉर ने एक अनकंफर्टेबल रियलिटी एक्सपोज कर दी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई गल्फ कंट्रीज के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म होने लग गए और यूएस अपनी लिमिटेड डिफेंसिव सिस्टम इजराइल को प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो गल्फ स्टेट्स के दिमाग में एक डेंजरस सवाल आया कि क्या हम अपनी सिक्योरिटी परमानेंटली किसी और पे आउटसोर्स कर सकते हैं? आंसर ऑब्वियस है, प्रोबेबली नहीं। और यहाँ पे इंडिया की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1999 का कारगिल वॉर ने इंडिया को भी एक हार्श लेसन दिया। तब इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था। वॉर के टाइम पे पता चला एमओ की शॉर्टेज, इक्विपमेंट डिपेंडेंसी और सप्लाई प्रॉब्लम। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने एक क्लियर मैसेज दी, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इज नॉन नेगोशिएबल। 2014 के बाद एक पुश आया, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, और रिजल्ट तेजस फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल, एडवांस आर्टिलरी और डोमेस्टिक एम्युनिशन प्रोडक्शन। और इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं रहा, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा लेसन क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और सिक्योरिटी गारंटीज पेपर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन रियल क्राइसिस में हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी खुद सिक्योर करनी पड़ती है। यही रीजन है कि आज दुनिया में एक न्यू मंत्रा पॉपुलर हो रहा है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी आउटसोर्स सर्विस नहीं हो। जय